देखते हैं जी क्वेश्चन 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है जी, ठीक है जी। स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ठीक है जी। अलोंग अ पीरियड हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी ओके है जी। तो हमारा ऑल ऑफ दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। विच इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन सा हो सकते हैं जी, फिर हैलोजेंस ही होंगे। तो 40 का आंसर तो बनना चाहिए जी बी, 40 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 41 क्या जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। किसमें मेटल नॉन मेटलॉइड सभी प्रेजेंट है बच्चों। तो ग्रुप 14 में मेटल भी हैं और आपके नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। कैसे गीत सुनाऊं प्रभु, तो पी भी हमारे पास ये नीचे मेटेलिक करेक्टर हो गए जी। इधर हमारे पास ये मेटेलिक करेक्टर हो गए, ये हमारे पास नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गए और ये हमारे पास कैसे करेक्टर हो गए जी, मेटलॉइड। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप 14 आ गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी व्हाट आर द टू रेडियाई शोन ए एंड बी। ए तो कैसी होनी चाहिए बच्चों, कोवलेंट, और बी कैसी होनी चाहिए बच्चों, बी हमारे पास कैसी रेडियो होनी चाहिए बच्चों, इसका जो ए कोवलेंट और बी का हाफ होना चाहिए बच्चों, बी का हाफ हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चों, बी का हाफ हमारे पास क्या होनी चाहिए, वंडरबॉल रेडियाई। तो 42 का हमारे पास क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बी। तो इसको इन्होंने इसका डिस्टेंस देखो जी, इसका डिस्टेंस इन्होंने कैसे लिखा है, इसका डिस्टेंस इन्होंने 2b लिखा है, 2b। अगर 2b लिखा है बच्चों 2b/2 करेंगे, 2b/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स जो b है बच्चों, b हमारे पास क्या है, वो वंडरवॉल रेडियाई बन जाएगी। 2b हमारे पास 2b दे रखा है, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है जी, b। इन्होंने b पूछ रखा है जी, हम लोगों को b पूछ रखा है बच्चों। तो हमारे पास b क्या है, 2b का हाफ, 2b का हाफ करेंगे तो ये 2b का हाफ करेंगे तो बच्चों वंडरबॉल रेडियाई आएगा जी। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जी 43 few values are given in the table in the direction front left to right and top to bottom, predict the probability which could be depicted in the following table। top to bottom बच्चों साइज इंक्रीज हो रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट साइज का डिक्रीज। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों, एटॉमिक रेडियाई। 43 का सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट ट्रू। Which of the following statement regarding the variation of atomic radii in the periodic table is not true? In group there is continuous increase in size with increase in atomic number, ठीक है जी। In 4f series there is continuous decrease in size with atomic number, ये भी ठीक है जी। ठीक है जी। The size of inert gas is larger than halogens, ये भी ठीक है जी। In third period the size of atoms increases with increase in atomic number, ये गलत हो जाएगा जी। तो D is the right answer, 44 का D is the right answer। नेक्स्ट देखते हैं जी 45 आयनिक रेडियाई इन अ ग्रुप वाइल मूविंग डाउन। आयनिक रेडियाई इन अ ग्रुप वाइल मूविंग डाउन क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्रीज होनी चाहिए टॉप टू बॉटम। तो 45 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 46 के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइस आर आइसो इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोथ के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है जी। बोथ के हैव सेम कन्फिग्रेशन भी सेम आई, ये भी ठीक है जी। के पॉजिटिव आयन स्मॉलर होगा जी और Cl नेगेटिव हमारे पास के पॉजिटिव आयन इज बिगर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए जी। किससे, Cl नेगेटिव आयन। सी शुड बी द राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का सी। नेक्स्ट देखते हैं जी 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किस में दिख रही है बच्चों, आपको बी में दिख रही है जी। 7 + 3 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10। तो 47 का बी शुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जी, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है यहाँ आप देखें इस केस में, अगर हाइयर चार्ज वाले से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बच्चों, हाइयर चार्ज वाले से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बाहर, तो एनर्जी क्या लगेगी बच्चों, ज़्यादा लगेगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, इसका सी। नेक्स्ट देखें आयनेशन एंथैल्पी का सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, पहले 1 आती है, फिर 2 आती है, फिर 3। नेक्स्ट देखते हैं विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी। लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी बच्चों किसकी होती है, एल्कली मेटल की लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी होती है। तो 50 का क्या आना चाहिए जी, ए। नेक्स्ट देखते हैं 51 फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट CnPSiR इन द ऑर्डर ऑफ। तो हमारे पास ऑर्डर हमें चेक करना है बच्चों। तो पहले ये लिख लेते हैं बच्चों, कार्बन यहाँ पर रहता है, नाइट्रोजन यहाँ रहता है और फॉस्फोरस इधर रहता है और सिलिकॉन इधर रहता है बच्चों। ये हमारे पास ये तो ग्रुप 14 के हो गए जी और ये ग्रुप 15 के हो गए। ठीक है जी। तो अभी इसमें हम चूज़ करते हैं बच्चों कि पहले देखो कार्बन और नाइट्रोजन में, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ही ज़्यादा होना चाहिए। तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा किस में दिखा रखा है बच्चों, ए में दिखा रखा है। और ये बी तो गलत हो जाएगा, ये डी भी गलत हो गया जी, इसमें दिखा रखा है 2 में। लेकिन बच्चों इतनी बात भी हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जो है हमारी जो है आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, डिक्रीज
ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन की सिलिकॉन और फॉस्फोरस से कम तो हो नहीं सकती, ज़्यादा ही होगी, तो सी शुड बी दी राइट आंसर। सी शुड बी दी राइट आंसर बच्चों, जो हमारे पास सी है, सी शुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 52, द इनिशियल एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। ठीक है जी, तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा जी ए। नेक्स्ट देखते हैं 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट सेकंड आयनीशन एंथैल्पी। सेकंड आयनीशन एंथैल्पी हाईएस्ट किसमें होगी बच्चों, नोबल गैस से निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं सोडियम की कन्फिग्रेशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो नोबल गैस आ गई, दूसरा निकलेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए आयनीशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, तो 53 का बी हो जाएगा जी। 54 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मोस्ट इजीली फॉर्म यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन। यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन किस में बन सकता है बच्चों, ये हमें देखना है। यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन, तो पहले तो बच्चों नोबल गैस है ए में बच्चों हमारे पास नोबल गैस है, बी हमारे पास मैग्नीशियम है जी, ये हमारे पास क्या है जी हाफ फील्ड हमारे पास फॉस्फोरस हो गया। इसमें हमारे पास पी में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जी, अगर इसको लूज कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टेबल हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3s2 की स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो 54 का राइट आंसर क्या बनना चाहिए जी बी। नेक्स्ट देखें, ऑफ द मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ऑफ ग्रुप 2 इन द पीरियोडिक टेबल विच वन हैज लीस्ट आयनीशन एंथैल्पी। तो लीस्ट आयनीशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आयनीशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो 55 का आंसर डी होना चाहिए। ठीक है जी, 55 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, विच वन हैज लीस्ट आयनीशन एंथैल्पी। लीस्ट आयनीशन एंथैल्पी हमारे पास देखो जी BeMg और ये आ गया जी स्ट्रोंशियम। तो टॉप टू बॉटम हमारी आयनीशन एंथैल्पी की और ये जी टॉप टू बॉटम हमारी आयनीशन एंथैल्पी डिग्री थी, तो लीस्ट आयनीशन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए जी 55 का हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, डी इज दी राइट आंसर। 56 देखते हैं जी, बेरिलियम हैज़ हायर आयनीशन एंथैल्पी देन बोरोन, क्योंकि बेरिलियम में फुलफिल्ड एस कन्फिग्रेशन है, फुलफिल्ड एस कन्फिग्रेशन है, तो हमारे पास ये देखिए इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p एज कम्पेयर टू 2s ऑर्बिटल ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन में फील्ड कन्फिग्रेशन न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली बाइंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने क्या हो जाएंगे जी, मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब बच्चों अट्रैक्शन है, एस की अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू पी, तो सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 57, a sudden large jump between values of second and third ionization enthalpy of the element would be। सेकंड और थर्ड में किस में लार्ज जंप आना चाहिए बच्चों, सेकंड और थर्ड में। अब इसमें हमारे पास किस में निकल रहा है जी, हमारे पास 1 यहाँ से निकला अपना 3p से जाएंगे 3s और 3p2। ठीक है जी, इसमें देखें हमने देखना है जी सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड। हाँ बच्चों यहाँ देखो p6 और s2, अब इसकी सेकंड में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा जी, यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन तो पहले तो S2 है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितनी बचेगी जी P6x1, दूसरा हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बची है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो के बच्चों तो किससे जाएगा P6 से। फुल फील्ड हमारे पास कन्फिग्रेशन है, P6 फील्ड कन्फिग्रेशन है तो इससे निकलेगा, और इसमें S से निकल कर फील्ड कन्फिग्रेशन जनरेट हो रही है। तो सेकंड और थर्ड के लिए सूटेबल आंसर बच्चों कौन सा होना चाहिए, डी शुड बी द राइट आंसर। 57 का डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 58, few elements are matched with their successive ionization enthalpies, identify the elements। अब x हमें दे रखा है, x की आयनीशन एंथैल्पी दे रखी है जी 1 और 2। अच्छा x y z हमें आइडेंटिफाई करने हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों आपको एनर्जी लग रही है वो कौन सी होनी चाहिए भाई, नोबल गैस होनी चाहिए। तो नोबल गैस होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लग रही है जी, x में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है बच्चों। तो ए हमारे पास क्या होनी चाहिए, नोबल गैस होनी चाहिए, x नोबल गैस है और कोई इसमें ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो बच्चों ऑटोमेटिकली हमारे पास y क्या हो जाएंगी, एल्कली मेटल, और एल्कली अर्थ मेटल में जाएंगे बच्चों थोड़ी सी आयनीशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनीशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो ये शुड बी दी राइट आंसर।